पार्ट 2 गुड़िया रानी की शादी। चंपा और मंजू दो सहेलियां थीं। दोनों में गहरी मित्रता थी। चंपा के पास गुड़िया थी, मंजू के पास गुड्डा था। दोनों रोज शाम को बगीचे में खेलती थी। उनके घर भी पास पास थे। स्कूल में भी वे एक साथ पढ़ती थी। एक दिन दोनों ने तय किया वे अपनी गुड़िया और गुड्डे की शादी करेंगी। अगले दिन से ही वे शादी की तैयारी में जुट गई। दोनों ने अपनी अपनी माँ से मदद मांगी। इधर चंपा की माँ ने गुड़िया का लहंगा और दुपट्टा बनाया। उधर मंजू की माँ ने गुड्डा का कुर्ता और टोपी तैयार की। सब मित्रों को शादी का निमंत्रण कार्ड भेजा गया। शादी के दिन सूरज की माँ ने फूलों की 2 माला बना दी। भैया मिठाई की दुकान से लड्डू और जलेबी ले आए। उन्होंने पंडित को भी बुलवाया। रामू काका ने ढोलक बजाया और मंजू चंपा ने बधाई गाई। इस तरह गुड्डा और गुड्डे की शादी हुई। पार्ट 2 गुड़िया रानी की शादी। चंपा और मंजू दो सहेलियां थीं। दोनों में गहरी मित्रता थी। चंपा के पास गुड़िया थी, मंजू के पास गुड्डा था। दोनों रोज शाम को बगीचे में खेलती थी। उनके घर भी पास पास थे। स्कूल में भी वे एक साथ पढ़ती थी। एक दिन दोनों ने तय किया वे अपनी गुड़िया और गुड्डे की शादी करेंगी। अगले दिन से ही वे शादी की तैयारी में जुट गई। दोनों ने अपनी अपनी माँ से मदद मांगी। इधर चंपा की माँ ने गुड़िया का लहंगा और दुपट्टा बनाया। उधर मंजू की माँ ने गुड्डा का कुर्ता और टोपी तैयार की। सब मित्रों को शादी का निमंत्रण कार्ड भेजा गया। शादी के दिन सूरज की माँ ने फूलों की 2 माला बना दी। भैया मिठाई की दुकान से लड्डू और जलेबी ले आए। उन्होंने पंडित को भी बुलवाया। रामू काका ने ढोलक बजाया और मंजू चंपा ने बधाई गाई। इस तरह गुड्डा और गुड्डे की शादी हुई। पार्ट 2 गुड़िया रानी की शादी। चंपा और मंजू दो सहेलियां थीं। दोनों में गहरी मित्रता थी। चंपा के पास गुड़िया थी, मंजू के पास गुड्डा था। दोनों रोज शाम को बगीचे में खेलती थी। उनके घर भी पास पास थे। स्कूल में भी वे एक साथ पढ़ती थी। एक दिन दोनों ने तय किया वे अपनी गुड़िया और गुड्डे की शादी करेंगी। अगले दिन से ही वे शादी की तैयारी में जुट गई। दोनों ने अपनी अपनी माँ से मदद मांगी। इधर चंपा की माँ ने गुड़िया का लहंगा और दुपट्टा बनाया। उधर मंजू की माँ ने गुड्डा का कुर्ता और टोपी तैयार की। सब मित्रों को शादी का निमंत्रण कार्ड भेजा गया। शादी के दिन सूरज की माँ ने फूलों की 2 माला बना दी। भैया मिठाई की दुकान से लड्डू और जलेबी ले आए। उन्होंने पंडित को भी बुलवाया। रामू काका ने ढोलक बजाया और मंजू चंपा ने बधाई गाई। इस तरह गुड्डा और गुड्डे की शादी हुई। पार्ट 2 गुड़िया रानी की शादी। चंपा और मंजू दो सहेलियां थीं। दोनों में गहरी मित्रता थी। चंपा के पास गुड़िया थी, मंजू के पास गुड्डा था। दोनों रोज शाम को बगीचे में खेलती थी। उनके घर भी पास पास थे। स्कूल में भी वे एक साथ पढ़ती थी। एक दिन दोनों ने तय किया वे अपनी गुड़िया और गुड्डे की शादी करेंगी। अगले दिन से ही वे शादी की तैयारी में जुट गई। दोनों ने अपनी अपनी माँ से मदद मांगी।
इधर चंपा की माँ ने गुड़िया का लहंगा और दुपट्टा बनाया। उधर मंजू की माँ ने गुड्डा का कुर्ता और टोपी तैयार की। सब मित्रों को शादी का निमंत्रण कार्ड भेजा गया। शादी के दिन सूरज की माँ ने फूलों की 2 माला बना दी। भैया मिठाई की दुकान से लड्डू और जलेबी ले आए। उन्होंने पंडित को भी बुलवाया। रामू काका ने ढोलक बजाया और मंजू चंपा ने बधाई गाई। इस तरह गुड्डा और गुड्डे की शादी हुई। पार्ट 2, गुड़िया रानी की शादी। चंपा और मंजू 2 सहेलियां थीं। दोनों में गहरी मित्रता थी। चंपा के पास गुड़िया थी, मंजू के पास गुड्डा था। दोनों रोज शाम को बगीचे में खेलती थी। उनके घर भी पास पास थे। स्कूल में भी वे एक साथ पढ़ती थी। एक दिन दोनों ने तय किया वे अपनी गुड़िया और गुड्डे की शादी करेंगी। अगले दिन से ही वे शादी की तैयारी में जुट गई। दोनों ने अपनी अपनी माँ से मदद मांगी। इधर चंपा की माँ ने गुड़िया का लहंगा और दुपट्टा बनाया। उधर मंजू की माँ ने गुड्डा का कुर्ता और टोपी तैयार की। सब मित्रों को शादी का निमंत्रण कार्ड भेजा गया। शादी के दिन सूरज की माँ ने फूलों की 2 माला बना दी। भैया मिठाई की दुकान से लड्डू और जलेबी ले आए। उन्होंने पंडित को भी बुलवाया। रामू काका ने ढोलक बजाया और मंजू चंपा ने बधाई गाई। इस तरह गुड्डा और गुड्डे की शादी हुई।